गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम दिनांक 5 जून 2020 का करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बातों को ख़त्म और प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, WHO ने कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया है। पिछली बार यह ट्रायल किस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च की वजह से रोक दिया गया था, जिसके आंकड़े गलत पाए गए? इसका सही आंसर होगा लासेंट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, यानी सही ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पिछले दिनों लासेंट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने यह दावा किया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के यूज से डेथ रेट बढ़ रही है, यानी मृत्यु दर बढ़ रहे हैं और इससे हार्ट प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने रिसर्च किया जिसमें यह दावे को गलत पाया गया है और फिर अब WHO ने इस पे ट्रायल करना शुरू कर दिया है, यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल अब फिर से WHO ने शुरू कर दिया है। तो चलिए अब हम कुछ WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है और इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 और इसके हेड है टेड्रोस एडहानम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, आई कांट ब्रीथ यह नारा किस देश में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा यानी पहचान बन गया है? इसका सही आंसर होगा USA। आप सभी को पता होगा USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोग भारी मात्रा में सड़कों पर निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड का पुलिस हिरासत में मृत्यु होना। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि 25 मई को अमेरिकी पुलिस ने अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनसे बहुत गंदे तौर पे बर्ताव किया गया और उन्हें अपने घुटनों से दबा कर रखा और जॉर्ज फ्लॉयड के अंतिम शब्द थे आई कांट ब्रीथ और इसी सेंटेंस को, इसी फ्रेज़ को इस प्रदर्शन का नारा के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश की एयरलाइन कंपनियों के पैसेंजर विमानों को अपने देश में एंट्री पर 16 जून से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है? प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश की एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर विमानों को अपने देश में एंट्री पर 16 जून से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा चीन। अभी अमेरिका और चीन में खूब तानातनी है और उसी का ये एक नतीजा है जिसमें अमेरिका ने अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर विमानों पर 16 जून से रोक लगा दिया। अब अमेरिकी एयरलाइंस के विमान 16 जून के बाद अमेरिका में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा रवीश कुमार। रवीश कुमार एक IFS अधिकारी है, वो 1995 बैच के IFS अधिकारी है। ठीक है, और यह नियुक्ति 3 जून को विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई। और अब चलते हैं हम कुछ फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। फिनलैंड एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी हेलसिंकी है और इसके प्रधानमंत्री साना मारिन जो कि मात्र 34 वर्ष की है। ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री है और फिनलैंड का करेंसी है यूरो। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कुवैत में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।
सीवी 1993 बैच की आईएफएस अधिकारी है। वर्तमान में वह स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थी। अब आप एक चीज़ में कंफ्यूज होते होंगे, ये राजदूत और उच्चायुक्त ये क्या होते हैं? दोनों का काम तो लगभग सेम ही है, लेकिन नाम अलग अलग क्यों होते हैं? तो मैं आपको साफ तौर पे और सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि उच्चायुक्त वहाँ अपॉइंट होते हैं जो देश कभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे हों, और राजदूत वहाँ अपॉइंट होते हैं जो देश कभी ना कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हों। तो चलिए अब हम कुवैत के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार, और वहाँ के अभी शासक यानी आमिर है साहब अहमद अल साहब। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रीसेशन, कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 4 जून। ये यूनाइटेड स्टेट यानी यूएन के द्वारा मनाया जाता है और इसे सबसे पहले मनाया गया था 1982 में। ठीक है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूक करना और उनके पीड़ा को उजागर करना। तो अब हम चलते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ जानने। यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और यूएन के कितने मेंबर हैं अभी? 193 कंट्री इसके अभी मेंबर है। और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? जिस दिन उसका स्थापना हुआ था उसी दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, यानी 24 अक्टूबर का यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। तो अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को मंजूरी दी? प्रश्न है, कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कलकत्ता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जान लें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री थे। बाद में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था 1901 ईस्वी में, और कोलकाता पोर्ट स्ट्रेट देश का सबसे पुराना पोर्ट स्ट्रेट है। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि देश का सबसे पुराना पोर्ट स्ट्रेट कौन सा है, तो कोलकाता पोर्ट स्ट्रेट है। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयंती लाल नानोमा का 1 जून को सड़क हादसे में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? इसका सही आंसर होगा तीरंदाजी। वह राजस्थान से थे। वर्ष 2009 में उन्होंने राष्ट्रीय कंपटीशन में 6 गोल्ड मेडल जीते थे और 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। वह 2013, 15 और 18 में भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच भी रह चुके हैं और उन्हें महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलते हैं अब आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 2 जून। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है। तो चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फ़ोन का ऐलान किया है? इसका सही आंसर होगा केरल। जैसा कि आप केरल को मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये है केरल। और केरल इन दिनों क्यों चर्चित रहा उस पर बात करते हैं। केरल में रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल शुरू हुआ था। कोविड-19 मरीजों के सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट का उपयोग हो रहा है वहाँ पे केरल में। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ है केरल में। तो आज का प्रश्न यही ख़त्म हुआ और अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किसने
पुनर लिखा गया, हुनर इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। इसका सही आंसर, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, पुनर नहीं है, हुनर है, हुनर, ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो प्रश्न है, हाल ही में किसने हुनर इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और इस ऑप्शन के बारे में, इस आंसर के बारे में आपको जितना भी पता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख डालें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।